शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का आज पहला अध्याय। यो धत्ते भुवनानि सतत गुणवान स्रष्टा रजा संश्रयः संहर्ता तं सान्वितो गुणवती मायामते स्थिता सत्यानंदमनंत बोध्यमलम ब्रह्मादि संज्ञास्पदम नित्यं सतत्व समन्वयाद धिगतं पूर्णं शिवं धीमहि। मैं अयोध्या से शिव योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज उमा संहिता का आज पहला अध्याय। इस अध्याय का नाम है पुत्र के निमित्त कृष्ण का कैलाश पर्वत पर गमन और वहाँ पर उपमन्यु महाराज से मिलन। पूर्व काल में पुत्र की कामना से, पुत्र की तीव्र इच्छा से कृष्ण भगवान जी शिव जी को प्रसन्न करने का मन बनाया। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण भगवान कैलाश पर्वत पर गए और कैलाश पर्वत पर जब गए तो उनको वहाँ पर महर्षि उपमन्यु महाराज तपस्या करते हुए दिखाई पड़े। तब श्री कृष्ण भगवान ने तपस्वी उपमन्यु महाराज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया है और कहा है कि हे महाबुद्धिमान महर्षि उपमन्यु महाराज जी, मैं भी पुत्र की कामना से शंकर भगवान की आराधना करने के लिए इस कैलाश पर्वत पर मैं आया हूँ। अतः हे महर्षि, आप मुझे शिव जी के महात्म को सुनाने का कृपा करें, जिसे सुनकर मैं भी श्रद्धा युक्त होकर सदा शिव जी के सर्वोत्तम तप का आरंभ और पूर्ण कर सकूं। तब तपस्वी उपमन्यु महाराज ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं यहाँ पर तप करते हुए परिवार सहित शिव जी का और विष्णु जी का प्रत्यक्ष यहाँ मैंने दर्शन कर लिया है। मैंने तपस्या करते हुए ये देखा है कि सदाशिव ब्रह्मादि आदि तीन अंशों से युक्त होकर अनेक नेत्र और अनेक मुखों से परिपूर्ण हैं। उनके समीप मैंने त्रिशूल को देखा। शिव जी के समीप मैंने त्रिशूल को स्थित देखा, जो कल्पांत काल में सारे विश्व को प्रलय में डुबो देता है, जो सारे विश्व में प्रलय ला देता है, जो महेश्वर की भुजाओं से उत्कृष्ट होने पर पलमात्र में बड़ी शीघ्रता के साथ सारे जगत को भस्म कर देता है। वही शिव त्रिशूल यहाँ प्रचंड होने से सारे जगत में प्रसिद्ध है, जिसका नाम विजयास्त्र है, जो समस्त शास्त्रों का भी, जो समस्त शस्त्रों का विनाशक है, जो समस्त पृथ्वी को विदीर्ण करने वाला, जो समस्त समुद्रों का शोषण करने वाला, जो आकाश से सारे नक्षत्र मंडल को क्षण मात्र में नीचे गिरा देने वाला, और वही शिव त्रिशूल विजयास्त्र त्रैलोक के विजयी है। हे कृष्ण, शिव त्रिशूल ने त्रैलोक के विजयी महाप्रतापी चक्रवर्ती योनाश्वपुत्र मंधाता के सबल वाहन को क्षण भर में विनिष्ट कर दिया था। शिव त्रिशूल ने
शत्रुघ्न को युद्ध के लिए आमंत्रित कर अभिमानी लवणासुर और है का वध कर दिया था। फिर वही त्रिशूल शिव जी के हाथों में स्थित हो गया। हे कृष्ण, मैंने धूम रहित अग्नि और उदीयमान सूर्य के समान फरसे को धारण किए हुए और उस फरसे के ऊपर सूर्य को धारण किए हुए पाशधारी काल के समान मैंने शिव जी को देखा। इसी फरसे से परशुराम ने युद्ध भूमि में समस्त क्षत्रियों का विनाश किया था। हे देवकी नंदन, फिर मैंने सहस्त्र मुख वाले सर्वव्यापक देवस्वरूप सुदर्शन चक्र को देखा, जिसके हजारों नेत्र थे। करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान वो प्रकाशित हो रहा था। फिर मैंने तीक्ष्ण वज्र दीप्तिकांत युक्त तर्कस सहित पिनाक धनुष शक्ति खड्ग पाश अंकुश और दिव्य गदा को मैंने देखा। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण लोकपालों के जितने अस्त्र थे उन सभी को भगवान के बगल मैंने खड़ा देखा, स्थित देखा। हे श्री कृष्ण, शिव जी के दाहिनी और ब्रह्मा जी और बाईं ओर शंख चक्र गदा से युक्त विष्णु जी को मैंने स्थित देखा। भृग मनु इंद्रादि देवगण भी उनके साथ थे। हे बंशी बिहारी, मोर पर सवार कार्तिकेय भगवान अपनी शक्ति के साथ और पार्श्व में मैंने पार्वती देवी को देखा। नंदी त्रिशूल को धारण किए हुए शिव जी के एकदम आगे थे, उनको देखा। संपूर्ण भूतगण मनुगण भी भगवान सदाशिव के पास विराजमान थे, उनको देखा। उस समय सभी लोग शिव जी के चारों ओर को घेर कर शिव स्तुत कर रहे थे, मैंने ये भी देखा। हे श्री कृष्ण, फिर मैंने धैर्य धारण करके हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने में मैं निमग्न हो गया। तब शिव जी प्रसन्न होकर बोले कि हे ब्राह्मण, मैंने बारंबार परीक्षा करके देख लिया कि तुम मेरी भक्ति में दृढ़ हो। मैं तुम्हें किसी प्रकार भी अपनी भक्ति से विचलित न कर सका, अतः तुम्हारा कल्याण हो। इस कारण मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम मुझसे देवताओं से भी अधिक दुर्लभ वर को मांगो। तब उपमन्यु महाराज कहते हैं कि हे भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तथा मुझ में आपकी दृढ़ भक्ति है, तब हे प्रभु, इस समय सत्य के प्रभाव से मैं भूत भविष्य और वर्तमान त्रिकालज्ञ का दृष्टा बन जाऊं, ऐसा वरदान दे दीजिए। आप में होने वाली मेरी अनन्य भक्ति का कभी भी नाश न हो, ऐसा वरदान दे दीजिए। मुझे और वंशजों को नित्य प्रभूत दूध भात का भोजन प्राप्त होता रहे, ऐसा वरदान दे दीजिए। हे विभो, मुझे इसी आश्रम में आपका सदाशिव, आपका सदा सानिध्य प्राप्त होता रहे और आपके भक्तों में परस्पर प्रीति निरंतर बनी रहे, ऐसा वरदान दे दीजिए। तब शिव जी कहते हैं कि हे उपमन्यु महाराज, तुम जरा जन्म मरण जन्म दोषों से वर्जित रहोगे, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होगी, तुम संपूर्ण मुनियों के द्वारा पूजनीय होगे और धन से परिपूर्ण रहोगे। पग पग पर तुम्हें शील रूप गुण ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहेगी और तुम जहाँ जब चाहोगे तब समस्त पयोराशि भूत क्षीर सागर का सदैव सानिध्य प्राप्त कर लोगे। मेरे आशीर्वाद से हे उपमन्यु,
तुम्हारा गोत्र अक्षय रहेगा। हे मुने, मैं तुम्हें निरंतर दर्शन देता रहूँगा, आज से तुम मेरे सबसे प्रिय हो। तब उपमन्यु महाराज ने कहा कृष्ण भगवान से कि हे श्री कृष्ण, इतना कहकर भगवान सदाशिव वरदान देकर वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। भगवान सदाशिव को मैंने परिवार सहित देखा। हे श्री कृष्ण, वो सब सदाशिव की तपस्या से प्राप्त हुआ। हे कृष्ण, इस समय तुम भी उन्हीं की कृपा से प्रत्यक्ष उपस्थित हुए गंधर्व, अप्सरागण, ऋषियों और विद्याधरों और सिद्धों को तो देखो, इसी समय देखो। इतना ही नहीं, तुम चिकने वाली सुगंधित सभी ऋतुओं में खिलने वाले पुष्प फल से युक्त इन मनोरम वृक्षों को देखो। अनेक पदार्थों से युक्त ये सारा विश्व ही भगवान सदाशिव के प्रसाद से उत्पन्न हुआ है। मुझे शिव जी की कृपा से तीनों लोकों का ज्ञान हो गया, तीनों काल का ज्ञान हो गया। महेश्वर देव का दर्शन मैंने आज कर लिया। इस कारण मुझसे अधिक धन्य कौन है। हे कृष्ण, सांख्य मतानुसार से 26 सनातन तत्व बताए गए हैं और उससे परे महत अक्षर तत्व का विद्वान लोग ध्यान करते हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण, तुम भी पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी की आराधना करो और भगवान सदाशिव शीघ्र प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देंगे। इसी के साथ श्री शिव महापुराण जी के उमा संहिता का ये पहला अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।